लिया कि हम लोग बोकारो नदी का पूजन करेंगे और बोकारो नदी का गंगा आरती करके हम लोग सम्मानित करेंगे इस नदी का। नमस्कार, झारखंड न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया प्रखंड का यह बोकारो नदी है और इस नदी में दोनों ओर के जो ग्रामीण हैं, जो छठवर्ती हैं, यहाँ छठ पर्व के अवसर पर यहाँ पर जो आज संध्या का जो अर्घ दिए, इसके बाद जो यहाँ की कमेटी है गोमिया की श्री श्री छठ पूजा कमेटी गोमिया, जिसके माध्यम से आज पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया गया है। और इस गंगा आरती में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रतियाँ हैं, यहाँ गंगा आरती कर रही हैं और कामना कर रही हैं। जैसा कि बता दें कि हिंदू धर्म में जिस तरह का यह पर्व है कि सूर्य की उपासना करना, और एक कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक देन है सूर्य और गंगा को लोग माँ मानते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि नदी के वजह से, जल के वजह से जीवन हम लोगों के बीच में है। मनुष्य में तो जो जीवन है, जीवन को वह एक प्रेरणा देती है, एक जीवन दान देती है। इसीलिए गंगा को आरती करके एक नमन किया जा रहा है कि हे गंगा माँ, हे प्रकृति, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें ताकि जो मानव जगत है, मानव जगत का इसी तरह से निर्वहन होता रहे। और नदियों को अगर पवित्र रखा जाएगा ताकि लोगों को जो शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है, जिससे जीवन जिया जा सकता है, इसी के वजह से इसका एक तरह से नमन किया जा रहा है। और हमेशा से यह बना रहे कि प्रकृति और जो प्राकृतिक देन है, आज जो पूरा मनुष्य जगत है, जो इस तरह से कामना करते हैं लोग कि सूर्य का उपासना करना, गंगा का आरती करना और पानी को खास कर बचाना। पूरी दुनिया में जिस तरह से पर्यावरण के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि पर्यावरण किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में है, ऐसे में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो प्राकृतिक धरोहर है, गंगा को बचाना है, गंगा के सहायक नदियां हैं उसको बचाना है, उसको पवित्र रखना है। इसी के लिए एक नमन किया जा रहा है और गंगा की आरती की जा रही है। हम यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे भी बात करेंगे कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो उसमें उनका योगदान और आने वाले दिनों में किस प्रकार से कार्यक्रम होगा और इससे बेहतर होगा, इसके बारे में जानेंगे। श्री श्री छठ पूजा समिति गोमिया के हमारे साथ अध्यक्ष हैं राजकुमार यादव जी। आज का जो कार्यक्रम हुआ और क्या क्या तैयारी था और पहली बार गंगा आरती हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके पूरे चैनल को मैं श्री श्री छठ पूजा समिति की ओर से छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पूरी समिति की ओर से। हमारे साथ अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री त्रिपुरारी राम जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्री बबलू जायसवाल जी हैं, हमारे वरिष्ठ साथी श्री सुरेश यादव जी हैं। हम लोगों ने पिछले 15 दिनों से दिन रात एक कर दिया इस क्षेत्र को सजाने में, और इस बार हम लोग अपनी परंपरा को तोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए गंगा आरती का आयोजन किया है, जिसे आप लोगों ने देखा भी। बोकारो नदी के उद्गम स्थल से लेकर जहां जारंडी में जाकर इनका संगम होता है दामोदर नदी में, आज तक इनका इतिहास में कभी भी बोकारो नदी का पूजन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार छठ पूजा समिति ने निर्णय लिया कि हम लोग बोकारो नदी का पूजन करेंगे और बोकारो नदी का गंगा आरती करके हम लोग सम्मानित करेंगे इस नदी का, जिस नदी के मिट्टी में पले बढ़े और अंतिम समय में इसी मिट्टी में मिल जाएंगे हम लोग। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग अपने जीते जी ऐसा काम कर पाए कि ईश्वर तो खुश हैं ही, हमारे पितृ भी आज खुशी मनाते होंगे कि गोमिया की धरती पर बोकारो नदी का जो सम्मान हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। पिछले बार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, व्यवस्था में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, उसको देखते हुए इस बार क्या व्यवस्था किया गया? और लगता है कि इस बार भीड़ भी काफ़ी अधिक था और जो जाम की स्थिति बनी हुई थी वो इस बार शायद नहीं हुआ। जी बिल्कुल, पिछला साल हम लोग खेत पर कट किए भी और प्रयास का हम लोग उसको दोबारा सुधारते हुए हम लोग एक और वैकल्पिक मार्ग का प्रयास निकालें, और जिसका परिणाम स्वरूप इस बार बहुत ही सुगमता पूर्वक सभी छठवर्ती माताएं आई। और हमको लगता है कि भीड़ इस वर्ष पिछले साल से 2 गुना भीड़ था, क्योंकि गंगा आरती का आयोजन था, उसको देखने के लिए भी लोग लालायित थे। तो लोगों का जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला, उसके लिए हम सभी अभिभूत हैं। और आप लोगों की जो उपस्थिति रही, पूरे चैनल का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने जो कवरेज दिया, इसको झारखंड के जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, इसके लिए आप फिर से पूरे कमेटी की ओर से आपको और आपके पूरे चैनल को हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमारी समितियों को निरंतर मिलता रहेगा। अभी
अभी इस आज के जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर तो जनप्रतिनिधि भी लोग हैं, कौन कौन लोग आए थे उन लोग? जी बिल्कुल, हमारे बीच हमारे झारखंड के यशस्वी मंत्री पेयजल स्वच्छता एवं मद्य निषेध मंत्री श्री जोगेंद्र प्रसाद जी, हमारे बड़े भाई, और माननीय पूर्व विधायक महोदय डॉक्टर लंबोदर महतो जी, साथ ही अन्य गणमान्य लोग आए, हमारे मुखिया जी रहे, जिला परिषद महोदय रहे, और क्षेत्र के जो भी गणमान्य लोग हैं सभी उपस्थित रहे। लेकिन मुख्य रूप से माननीय मंत्री जी का उपस्थित होना हम सबके लिए गर्व का विषय था, जिन्होंने पूरे झारखंड स्तर की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने बिजी समय में से समय निकालकर जो समय दिए हैं, इसके लिए पूरी कमेटी और पूरे गोमिया वासी उनको आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने बिजी समय में से समय निकाल के हमें दिया। अभी आप सुन रहे थे जो कमेटी के अध्यक्ष है राजकुमार यादव जी, और पिछले बार को जो भी त्रुटियां रही थी उसको सुधारते हुए आज का एक बेहतर कार्यक्रम हुआ और गंगा आरती भी हुआ। काफ़ी लोग जो छठवर्ती थे और आसपास के जो लोग थे इस पूरे गंगा आरती में समागम हुए, वो भाग लिए और इस जो गंगा आरती था उसका भी लुत्फ उठाया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम है और जिसे राज्य के जो मंत्री भी थे वो भी उपस्थित हुए और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा और कमेटी के लोगों को आभार भी व्यक्त किया कि बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया है। और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में और बेहतर से बेहतर जो छठ पर्व है उसको मनाए जाने का संकल्प लिया है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।